अनुपमा राघव के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। राघव उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपने परिवार को परेशानी में न डाले और उसे खुद ही जाने दे। लेकिन अनुपमा स्पष्ट रूप से कह देती है कि जब तक वह अपने हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा लेता, वह उसका साथ देगी। इसके बाद वे दोनों अंदर चले जाते हैं। उधर कोठारी हाउस में मीता मोटी बा से इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करने की अनुमति मांगती है, लेकिन मोटी बा उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि इस घर की बहुओं की जगह सिर्फ रसोई तक सीमित है। तभी राही मीता का समर्थन करते हुए कहती है कि अगर मीता कुछ करना चाहती है तो इसमें परेशानी क्या है, क्योंकि उनका परिवार पहले से ही ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ा है। अनिल भी मीता का समर्थन करता है, लेकिन मोटी बा इस पर कोई फैसला बाद में करने की बात कहती है। इसके बाद पराग अनुपमा पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन मोटी बा उसे आश्वासन देती है कि वह अपनी बहुओं को संभालना जानती है। इसी दौरान पराग को एक फोन कॉल आता है जिससे वह हैरान हो जाता है। मोटी बा पूछती है कि क्या हुआ, तो पराग बताता है कि राघव जेल से रिहा हो चुका है। यह सुनकर मोटी बा घबरा जाती है और कहती है कि अब वह बदला लेने आएगा। पराग उसे भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा और राघव को दोबारा जेल भिजवा देगा। दूसरी ओर मोहल्ले के लोग अनुपमा को शिकायत दर्ज कराने के लिए दोषी ठहराते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, लेकिन अब वह किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उनके एहसान भूल गई है। अनुपमा उन्हें जवाब देती है कि उसने भी मोहल्ले की हर संभव मदद की है और अब वह राघव का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। वह लोगों से कहती है कि अगर वे उससे नाराज हैं तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार को परेशान न करें। राघव अनुपमा का धन्यवाद करता है और अनु की रसोई में जाकर काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना और राही मीता को उसके बिजनेस में मदद करने का फैसला करती है। प्रार्थना मोटी बा की नाराजगी को लेकर चिंतित होती है, लेकिन राही उसे सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करती है। गौतम उनकी बातचीत सुन लेता है और राही पर ताना मारता है। फिर वह प्रार्थना से कहता है कि वह राही से दूर रहे। प्रार्थना गुस्से में जवाब देती है कि वह उसकी गुलाम नहीं है। इस पर गौतम क्रोधित होकर बेल्ट निकाल लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। इस बीच अनुपमा लीला की तबीयत का हालचाल पूछती है, लेकिन लीला अपनी हालत के लिए अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराती है। बाबूजी अनुपमा का समर्थन करते हैं, जिससे लीला और भी अधिक नाराज हो जाती है। अनुपमा यह सोचकर परेशान हो जाती है कि कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि राही भी नहीं। तभी परी उसे सांत्वना देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब इस सब से थक चुकी है। उधर राही प्रेम का इंतजार कर रही होती है और उसकी चिंता करने लगती है। तभी प्रेम का फोन आता है, जिसमें वह राही को अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। फिर प्रेम राघव के बारे में सोचता है और राही को समझाने की कोशिश करता है कि जैसे उन्होंने मोहित पर भरोसा किया, वैसे ही अनुपमा ने राघव पर भरोसा किया होगा। प्रेम बताता है कि उसने राघव को अनु की रसोई में काम करते हुए देखा है और वह काफी मेहनती है। इसके बाद प्रेम और मोहित घर लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के प्रेम का मजाक उड़ाते हैं और अनुपमा व राही को लेकर आपत्तिजनक बातें करते हैं। गुस्से में आकर प्रेम उन लड़कों से भिड़ जाता है और उन्हें पीटने लगता है। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरी ओर अनिल मीता का साथ देने के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अनुपमा की बातों ने उसे बहुत प्रभावित किया है। वह मीता को समझाता है कि मदद उसी की होती है जो खुद आगे बढ़ना चाहता है। मीता कहती है कि वह अपने घर की जिम्मेदारियां कभी नहीं भूलेगी, चाहे वह काम ही क्यों न करे। इसी बीच राजा वहां आता है और पूछता है कि उसे